जी में हम आपको रियल हीरोज से मिलवाते हैं। उन तमाम रियल हीरोज को हमारा सलाम। और आज भी इस मंच पर कई सारे रियल हीरोज मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आपको बता रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पुष्कर मलिक। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमएसपी इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन। मैं आपको स्टेज पर इन्वाइट करूं उससे पहले आपके बारे में एक एवी क्लिप के जरिए अपने दर्शकों को हम बताते हैं। बढ़ते भारत की ग्रोथ स्टोरी में देश के हाईवे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कहते हैं जिस देश की सड़कें सुंदर और मजबूत, समझ लीजिए वो देश तरक्की के रास्ते पर है। लेकिन ये तरक्की के रास्ते निकलते हैं भव्य और सुंदर सड़कों को बनाने वाली मजबूत कंपनियों और उनके सीईओ एमडी के संकल्प से। एमएसवी इंटरनेशनल के एमडी पुष्कर मलिक, वो नाम जिसने भारत में एक नया मुकाम हासिल किया है। यूएस के रहने वाले पुष्कर मलिक जी ने 2001 में अमेरिका में एमएसवी की स्थापना की और 2002 में मिस्टर मलिक के नेतृत्व में एमएसवी ने भारत में अपनी शुरुआत की और फिर एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के 26 देशों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। पुष्कर मलिक के नेतृत्व में एमएसवी इंटरनेशनल इंक भारत की सबसे भरोसेमंद और बड़ी सिविल कंसल्टिंग फर्म्स में एक पहचान बन चुकी है। एमएसवी में 1400 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। ये गर्व की बात है कि पुष्कर मलिक के मजबूत नेतृत्व में आज एमएसवी भारत के 5 मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सप्रेसवेज पर काम कर रही है, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे, चेन्नई बैंगलोर एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और जामनगर एक्सप्रेसवे शामिल है। आने वाले समय में ये देश में हाईवे कनेक्टिविटी को बहुत बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा एमएसवी द्वारा किए गए बहुत से प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा गया है। पुष्कर मलिक के नेतृत्व में एमएसवी इंटरनेशनल ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की डीपीआर एंड डिजाइन कैटेगरी में इस साल यानी 2023 में एसोचैम का यूनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट अवार्ड जीता। पुष्कर मलिक के नेतृत्व में एमएसवी इंटरनेशनल इंक बेस्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी का सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2021 भी अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा अमरावती चिखली नेशनल हाईवे पर 75 किलोमीटर की बिट्यूमिनस सड़क निर्माण का काम 105 घंटे में करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में एमएसवी की भूमिका सराहनीय रही, जिसके लिए एमएसवी इंटरनेशनल इंक को मोस्ट कोवेटेड नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2022 और सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पुष्कर मलिक जी की इन शानदार उपलब्धियों के कारण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मंच भारत में हाईवे से संबंधित विषयों पर सुझाव लेते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में पुष्कर मलिक मुख्य वक्ता रहे। जब भी बात देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में चमक रही सड़कों की होती है तो पुष्कर मलिक का जिक्र जरूर होता है। तो सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, सड़कों पर दौड़ता है विकास और बहुत बखूबी से पुष्कर मलिक जी काम कर रहे हैं। सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, प्लीज आप आइए और आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा, जोरदार तालियां। और ये रियल हीरोज हैं और जो युवा पीछे बैठे हुए हैं, आज के इन तमाम सेशन से, तमाम पैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ भारत 24 ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आया है। पूर्णिमा, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। हालांकि आपकी तरफ से एक बहुत शानदार इंट्रोडक्शन और जो ए भी हमने देखी, क्योंकि हम भारत में लगातार विकास की बात करते हैं और उस विकास में योगदान देने वाले हर एक व्यक्ति को बड़ा श्रेय जाता है। और इस मंच पर जगह इसीलिए क्योंकि हम बढ़ते भारत और उभरते भारत की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं पुष्कर मलिक सर। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे एमएसवी इंटरनेशनल को लेकर ही है। दुनिया भर में आपने जिस तरीके से फुटप्रिंट्स फैलाए, आपने अमेरिका से लेकर भारत तक, और उसके बाद आपका सफर रुका नहीं, 26 देशों तक आप गए। सबसे पहले तो मैं डिटेल में आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत 24 को कि उन्होंने ऐसा मंच प्रदान किया है जिसमें हम आके अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बता सकते हैं। Like all great beginnings, we had very humble beginnings. We started from a small office in Seattle in 2001. Our company is based out of Seattle, Washington. और हम लोगों ने एक कमरे से अपना सफर शुरू किया था और हम आज 1400 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। वंडरफुल। बहुत मेहनत, कई रातें ऑफिस में बिता के हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कई दिनों तक हम नहीं सोए हैं, हमने काम किया है दुनिया भर में। वी स्टार्टेड एमएसवी एज अ कंसल्टिंग फर्म। वी स्टार्टेड विद हाईवेज। हमने, जैसे आपने देखा,
दुनिया के कई देशों में हाईवे हमने डिज़ाइन किए हैं और उनका कंस्ट्रक्शन सुपरविजन किया है। हाईवेज के अलावा हमारी कंपनी वाटर वेस्ट वाटर में काफ़ी काम कर रही है। इस टाइम हम 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडर जल जीवन मिशन और हर घर जल के अंदर। इसके अलावा हम बिल्डिंग्स में, इरिगेशन में, एनवायरमेंटल साइड में, माइनिंग में, वेस्ट मैनेजमेंट में हम काफ़ी काम कर रहे हैं इंडिया में। और 2005 से लेके 20 तक हमने दिल्ली का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है। इट वाज अ यूनिक प्रोजेक्ट। पीपीपी के ऊपर पहली बार इंडिया में कोई प्रोजेक्ट हुआ है सॉलिड वेस्ट का, तो वो हमने किया है। हम नमामि गंगे में भी काम कर रहे हैं और यमुना एक्शन प्लान में भी हमने काम किया है। सो इन वेरियस फील्ड्स वी हैव बीन ऑपरेटिंग इन ओवर 26 कंट्रीज। और इंडिया हमारे लिए बहुत लकी रहा है। आई एम एन अमेरिकन बट वी आर इंडियन अमेरिकन्स, सो वी डेफिनेटली वांटेड टू डू समथिंग फॉर इंडिया। That's why we have been here for over 20 years, and we have contributed towards the development of the country through highways, working with the Ministry of Surface Transport. गडकरी जी के नेतृत्व में भारत में जो चेंजेस आए हैं हाईवे सेक्टर में, वो सबके सामने हैं। India has done wonders in the highway sector. Absolutely. And we are lucky that we are contributing, we are part of it. एब्सोल्युटली। और 2002 आपने कहा बीते 20 साल हो गए लगभग जब आप इंडिया में काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो विकास है उसमें आपका योगदान है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उस फील्ड में योगदान देना जो विकास की एक बड़ी तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने रखता है, कैसा महसूस करते हैं आप? दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपको क्या लगता है कि हमारा देश कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या अभी आगे और कितना स्कोप बाकी है इसमें? तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए, आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया हैज डन इन हाईवेज। इट्स रिमार्केबल। इट्स अ सक्सेस स्टोरी विच इज अनपैरेलल्ड। मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री ने इतना विकास किया है। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। 10 साल पहले अराउंड 2014 में इंडिया का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर 41 लाख किलोमीटर का था। हम तीसरे पायदान पे थे। यूएस नंबर 1, चाइना नंबर 2, इंडिया वाज नंबर 3। इन 10 years we are now number 2. We are only second to United States. We have built a highway network of 61 lakh kilometers. 10 साल पहले हम 47 लाख किलोमीटर में थे और आज हम 61 पे आ गए हैं। 27 लाख किलोमीटर हमने 10 साल में करे हैं। तो आजादी से लेके 2014 तक हमने 41 लाख किलोमीटर किए हैं और पिछले 10 साल में हमने 26 लाख किलोमीटर ऐड कर दिए हैं, विच इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी। एंड वी हैव लेफ्ट चाइना फार बिहाइंड। अगर इंडिया अभी 67 लाख किलोमीटर पे है तो चाइना 52 पर ही रह गया। तो हमारी विकास की जो स्पीड थी रोड कंस्ट्रक्शन की, 10 साल पहले अगर हम 3 से 5 किलोमीटर सड़क बनाते थे एक दिन में, आज हम 35 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। 7 गुना ज्यादा स्पीड, विच इज अनपैरेलल्ड। So hats off to Mr. Nitin Gadkari, what he has achieved. और इसको करने के लिए इतना आसान नहीं था ये करना। इसको करने के लिए बहुत तरह के बदलाव करने पड़े। टेंडरिंग प्रोसेस को स्पीड अप करना पड़ा, जिससे कि अगर हमारे बिड पहले 1 साल में अवार्ड होते थे, अब 2 से 3 महीने में अवार्ड हो जाते हैं। और मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा है एट द हाईएस्ट लेवल, और इसी का परिणाम है कि हम इतनी आगे पहुंच पाए हैं। नाउ यू नो व्हाट आई सी इन द फ्यूचर, अब हमने जब इतना बड़ा एक रोड नेटवर्क बना लिया है तो उसको मेंटेन करना, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। वट एवर एसेट वी हैव क्रिएटेड वी हैव टू मेंटेन एंड वी हैव टू मेक इट सस्टेनेबल, जिससे हम अगले 20 से 25 साल हम इस हाईवे नेटवर्क को यूज कर पाए। So that is the way forward for us. Right. और उसमें हम बहुत आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। रोड नेटवर्क जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपने खुद इस बात का जिक्र किया, नाउ वी आर नंबर 2। लेकिन फिर भी मैं आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि इससे देश को क्या फायदा होगा। अगर हम बेहतर रोड्स बना रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं, इससे देश को किस तरीके का फायदा होता हुआ आप देखते हैं? जैसे कि मेरे पहले जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने भी व्याख्या की कि लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा एक एडवांटेज हुआ है हाईवेज बनने से। यू नो, इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मैन,
द ट्रैवल टाइम बिटवीन टू प्लेसेस, अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाने में पहले 6 घंटे लगते थे, अभी हमने एक हाईवे डिजाइन किया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वेयर वी वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डिजाइन प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब आप 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो ट्रैवल टाइम आपका 4.5 घंटे बचता है। सो देयर इज डेफिनेटली एन एडवांटेज। यूजर कंफर्ट, अगर आप पहले गाड़ी में बैठ के जाते थे तो झटके लगते थे, आप सो नहीं सकते थे गाड़ी में, अब आप आराम से सो के जा सकते हैं। यू कैन, एक बार मायावती हमारे एक उमा भारती जी हमारे एक प्रोजेक्ट पे गई थी, एंड शी आफ्टर द इंस्पेक्शन ओवर शी सेड आई एम रियली हैप्पी विद द रोड, क्योंकि मैं आराम से सो पाई। पहले मध्य प्रदेश की सड़कों पे सो नहीं पाते थे गाड़ी में, अब हम सो सकते हैं। सो ट्रैवल टाइम, यूजर कंफर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स हैज डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज वी हैव मेड ड्राई पोर्ट्स नाउ। पहले जो हमारे पोर्ट्स होते थे दे वर वेट पोर्ट्स, नाउ वी हैव ड्राई पोर्ट्स बिकॉज सड़कें अच्छी होने की वजह से, कनेक्टिविटी बढ़ने से, एंड वी हैव डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जिससे सामान को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना आसान हो गया। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई है। आवर जीडीपी इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस। Absolutely. यू नो, इन 10 years back we were a $2 trillion economy, and in 10 years we have reached 3.75 trillion, which is almost double. It's an incredible growth story. तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कितने करीब, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट आप I think we are not that far. I think we are just 3 to 4 years away. In next 3 to 4 years, we should be the number 3 economy in the world. And roads overall GDP में बहुत ज्यादा contribute कर रही है. I think almost 10 to 15% of our growth story is because of highways. राइट। आपने कहा हम नंबर 2 हैं। कहा जाता है कि नंबर 2 को कम पूछा जाता है, नंबर 1 को हमेशा पूछा जाता है। Right. और इसीलिए मेरा ये सवाल है कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोड्स के मामले में हमको ऐसा क्या करना होगा कि हम तेजी के साथ और इतने टाइम पीरियड में नंबर 1 पर आएं और हम लोग सबसे बेहतर हों। I think ये number 1 की race is slightly misplaced because US is 3 times bigger than us Right. in size. So I think what we have achieved is really good. I mean, we really don't have to see it from that perspective because 3 गुना कोई बड़ी country अगर है तो हमें length wise इतना competition नहीं करना है उसमें. But in terms of road safety, जो हमारे number of accidents हो रहे हैं सड़कों पे, उसे जरूर कम करने की जरूरत है. Because high speed network बनाने के बाद the biggest challenge for us is to reduce the number of fatal accidents and number of accidents should reduce. तो उस दिशा में NHAI और भारत सरकार बहुत काम कर रहा है. रोड सेफ्टी के लिए दे हैव अलॉटेड स्पेशल फंड्स जिसमें स्पॉट इम्प्रूवमेंट, अगर कोई ऐसा जंक्शन है जहां पे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें कोई अगर हम चेंजेस कर सकते हैं, डिजाइन चेंजेस, फ्लाईओवर्स बना सकते हैं या जंक्शन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट इज अलॉटेड मनी फॉर दैट. Plus, we are moving towards intelligent transportation systems, which have been there in US for last 40 years. इंडिया में ITS आ गया है, HTMS आ गया है, हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसमें हाई स्पीड कैमरास पूरे एक्सप्रेसवे पे लगे होंगे और हर एक चीज रिकॉर्ड होती है. ये पता लगता है कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से हुआ, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आपने देखा होगा आजकल स्पीड रडार्स भी लगे हैं हाईवेज पे. इफ यू क्रॉस द स्पीड लिमिट इट फ्लैशेस, आपको पता लगता है कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं. सो दीज आर तुरंत मैसेज आ जाता है, मैसेज आपके आता चालान है, आपको कटने का चालान भी आ जाता है साथ साथ. तुरंत मैसेज पॉपअप हो जाता है कि आपका चालान. प्लस in countries like US for many years they have a special channel जिसमें आपको ट्रैफिक के ब्रॉडकास्ट होता है. जैसे अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ निकले हैं और अगर आपके चैनल पे आ जाता है कि यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हुआ है, सो यू कैन डाइवर्ट एंड टेक सम अदर रोड. सो इट इज अवेलेबल ऑन अ रेडियो फ्रीक्वेंसी. सो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. वी विल सून हैव अ चैनल डेडिकेटेड टू रोड सेफ्टी जिसको आप कभी भी ट्यून करके. लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आपने एक्सीडेंट्स का जिक्र किया और डेफिनेटली जितनी डेथ्स एक्सीडेंट्स में होती हैं वो किसी भी तरीके की डेथ्स को आउटनंबर करती हैं. अब हाईवेज को हम बेहतर कर लेंगे, हम जो हम लंबी रोड्स बना रहे हैं या एक्सप्रेसवेज का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर हम इनको कवर अप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है विद इन द सिटीज इट्स अ बिग वेरी ह्यूज चैलेंज टू कवर इट अप. राइट. सो सिटीज में जो काम है वो नेशनल हाईवे के परव्यू में नहीं आता है. बिल्कुल. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन बट डू यू सी इट एज अ डेवलपमेंट, चैलेंज? it is a big challenge and the answer is the same. What NHAI is doing for spot improvements,
सिटी को भी अपने लेवल पर यू हैव टू आइडेंटिफाई ब्लैक स्पॉट्स. सो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन इज द नंबर वन स्टेप. And then you have to propose a rectification, whether it's junction improvement, fixing a new light, proposing a flyover or an underpass or a overpass, whatever is required and has to be done, which will bring down the number of accidents. और हमारे देश में अब we have collected data for over 20 years now. We know how many accidents are happening, how many are fatal, how many were, major, minor. सबको आइडेंटिफाई किया गया है और उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन हम प्रपोज कर रहे हैं. इंफ्रा डेवलपमेंट स्पेस के बारे में एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, और दूसरा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो सिविल कंसल्टिंग क्षेत्र में आते हैं एक इंजीनियर के सामने. उन चैलेंजेस के बारे में भी आप मुझे बताइए, और क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपके सामने है जिसमें आपको लगता है दे आर चैलेंजिंग इनफ कि इनको करने में दिक्कतें आएंगी? Sure. All engineering projects have challenge. There is no engineering project which doesn't have a challenge. But some projects were really, really challenging. We worked on a project from Kabul to Kandahar in Afghanistan. Right. And that time Al-Qaeda was at its peak. So हमारे 2 engineers को Al-Qaeda ने abduct कर लिया था. We had to speak to the Indian High Commission to get them released. And after great difficulty we got them out और हमने वो project खत्म किया. I remember I was having lunch in Ghazni. Ghazni is a province in Afghanistan. And we were sitting on benches and suddenly we heard a boom and we jumped out of our benches and went down. तो पता लगा किसी ने rocket launcher से handled किसी gas station को वो कर दिया. So it was a big challenge, and yet we successfully completed the Kabul-Kandahar highway. It is our design, that road. Similarly, we just finished the Delhi-Dehradun expressway. आपने clip में भी देखा होगा. जी. उसमें राजाजी नेशनल पार्क से होके सड़क गुजर रही है. Now, Rajaji National Park is full of animals, so it was really, really difficult to, design a road which goes through a forest. So we had to elevate the road, from 6 meter onwards till 18 meters. मतलब आप 4-5 story हमें elevate करना पड़ा, so that the animals don't get disturbed. And we had to fix the alignment in a way that the disturbance to the, flora and fauna is minimum, ताकि पेड़ ना कटे ज़्यादा. तो हमने नदी के साइड में पिलर सारे फिक्स किए हैं अपने, जिससे कि हमारे को जंगल की तरफ ना जाना पड़े. एंड इट ऑल्सो हैड अ बिग टनल नियर मोहन, तो हमें टनल बना के पहाड़ के अंदर से जाना पड़ा. विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी वन द बेस्ट इकोलॉजिकल डिजाइन प्रोजेक्ट यू वुड हैव सीन बाय एसोचैम. एंड नाउ द ट्रैवल टाइम विल रिड्यूस फ्रॉम 6 hours to 2.5 hours. And all projects have challenges like these. So these are the couple of projects that really were challenging. Challenges, and you have overcome those challenges. Absolutely, and a huge round of applause for that. Definitely, तालियां तो बनती हैं. लेकिन सर, क्योंकि हमारी सरकार लगातार ease of doing business के बारे में बात करती है. You as a businessman, how you say it, ease of doing business भारत में कितना बेहतर अब होता जा रहा है? So as a US firm working in India. If you want to start a business in US, you file an application, next day you can start your business. And in India, just to start a business, it used to take time. It used to take a couple of months or more. Now, in last 10-15 years, the ease of doing business has really become better. अब इंडिया में भी एक हफ्ते के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. And the government procedures also are being simplified. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने पूरा का पूरा बिडिंग प्रोसेस डिजिटल कर दिया है और ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए. सो यू डोंट हैव टू सबमिट थिक पेपर फाइल्स, एंड देन द गवर्नमेंट टेक्स months and months for approvals. Now everything is digital, everything is open to public. So ease of मतलब आप ये कहना चाहते हैं फाइलें अटकती नहीं है? कम अटकती है. पहले से तो बहुत बेटर है. पहले से बहुत बेटर है. और अगर आई थिंक इंडिया वाज 80th in ease of doing business, so it has become half. So we have reduced that, which is a matter of great pride. We have come to the 40th position from 80th, so we have halved it. So hopefully we'll go further down. On a lighter note, एक बात जरूर आपसे मैं पूछना चाहूंगी. जितने लोग सर्विस करते हैं वो ये सोचते हैं कि उनके लिए अपने लिए कोई समय नहीं होता. जो लोग बिजनेसमैन हैं और जो बड़ा बिजनेस करते हैं जैसे कि आपको अपने लिए पर्सनल स्पेस कितना मिल पाता है? मैंने सुना है आप बहुत अच्छे गोल्फर भी हैं. See, personal space के लिए you have to sacrifice, some portion of your sleep. I generally get up at 5 in the morning, and by 6 a.m. I am at the golf course, teeing off at 6:30. So I spare 2 hours for golf in the morning,
And क्योंकि business में तो it's hardly you don't get time, from 9:30 till 8 in the evening we are in the office. So the only time you get is early morning. तो आप जल्दी उठें, अपनी थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करें और गोल्फ खेलें 2 घंटा बिफोर यू गो टू ऑफिस. और उसके लिए जल्दी से सोना भी जरूरी है, तभी आप जल्दी भी उठ सकते हैं. It keeps you disciplined, you sleep at 10, get up at 5. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जब भी कोई सक्सेस स्टोरी होती है, हालांकि मैंने ये सवाल पहले भी पूछा कि हम लोग सक्सेस स्टोरी के बारे में हमेशा बात करते हैं, हम फेलियर स्टोरी के बारे में बात नहीं करते. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टॉक अबाउट द फेलियर स्टोरी इन फ्रंट ऑफ अ यूथ जो कि कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं. और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात ये भी है कि इस सक्सेस के बीच में आपकी अपनी विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है. There will come lots of obstacles, लेकिन उसको कैसे पार पाए? So one thing is for sure, make no mistake, without a failure there is no success. अगर आपको जिंदगी में कभी फेलियर नहीं मिला है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये बात तो पक्की गारंटीड है. There is never a time when you're always successful. You will face, a downside in life. और अच्छा लीडर वही होता है जो उस बुरे वक्त में अपना सर नीचे रख के काम करता रहे, क्योंकि बुरा वक्त आता है और चले जाता है, उसके बाद जरूर अच्छा टाइम आता है. सो एज एवरीबडी एल्स ऑल्सो सेड, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग, और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी. और बड़ों का आशीर्वाद लें, लर्न फ्रॉम देम, go and ask them, how you have been successful. These little tips really come in handy when you start your own business. क्योंकि आपने कहा बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें. प्लीज टेल अस अबाउट योर फादर. मैंने आप इंस्पायर उनसे काफी रहे हैं, और आपकी सक्सेस स्टोरी में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट. My father is my inspiration. He is Mr. Suresh Malik. He is an institution in himself when it comes to civil engineering. He was, one of the first Indians to be managing director of the largest engineering firm in the world. He was managing director international of Jacobs, and he came with President Clinton when he came to India as an official delegate from US. He was also chairman USIBC, United States India Business Council. So हमने हमेशा उन्हें मेहनत करते देखा है, और दिन हो रात हो, अगर कोई काम होना है तो वो काम उसी टाइम पर होगा. उसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी. So there is no alternative to hard work. Absolutely. And with this positive note, again, I wind up this session. Thank you so Thank much, you so sir, for much. joining us.